औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, आपके पास हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक जो कि मुझे मुख्तलिफ सवालात की सूरत में मिला, क्या शादी से पहले किसी भी मर्द को औरत उसकी बीवी या ज़्यादा बीवियाँ हों उनकी तरफ से इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं है। इस टॉपिक पर बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोगों ने ये कहा कि बीवी की इजाज़त के बग़ैर भी मर्द दूसरी शादी कर सकता है। कुछ ने ये कहा कि अगर चेयरमैन सालिसी काउंसिल इजाज़त दे दे तो भी मर्द दूसरी शादी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि शरीयत कोर्ट के कुछ फैसलों में ये कहा गया है कि कुरान के मुताबिक क्योंकि मर्द को 2-2, 4-4 शादियां करने की इजाज़त है, तो मुसलमान मर्द पर ये मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 लागू नहीं होता। लेकिन वो हमारे मुल्क का कानून है। अदालतों में फैसले उस कानून के मुताबिक होते हैं और हम सब लोग उसकी पाबंदी करते हैं। कुरान शरीफ में है, अल्लाह ताला की तरफ से कहा गया है कि और तुम 2-2, 4-4 शादियां करो उन औरतों से जो तुम्हें खुश आए। खुश आए से मुराद है पसंद आए। ये बात तो सब उलमाए कराम भी बताते हैं, हमारे दूसरे स्कॉलर भी बताते हैं, लेकिन उससे आगे जो कहा गया है उसको भूल जाते हैं, वो नहीं बताते हैं। जहां ये कहा गया है कि आप को 4 शादियों की इजाज़त है, वहाँ कुछ रेस्ट्रिक्शन भी अल्लाह ताला ने लगाई हैं। पहली तो ये है कि उनमें इंसाफ करो। अगर ज़्यादा शादियां करते हो तो तमाम बीवियों में इंसाफ करो। अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही काफ़ी है। फिर आगे उसकी सज़ा भी है। कहा गया है कि जो बंदा, जो शख्स, जो मर्द 2 या 2 से ज़्यादा बीवियां रखता है और उनमें इंसाफ नहीं करता, तो क़यामत के दिन वो अपने पाँव पे चल के नहीं आएगा। उसका धड़ घिसटा हुआ आएगा। कितनी बड़ी सज़ा है। तो इसलिए कहा गया है
कि एक ही शादी काफ़ी है अगर इंसाफ नहीं कर सकते। तो हमने अपने मुआशरे में देखा है कि ज़्यादातर 99% लोग इंसाफ नहीं कर सकते। अब हम आ जाते हैं अपने कानून की तरफ। तो कानून में जो हमारा मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस 1961 है, उसकी सेक्शन 6 है। उसकी सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि जब किसी ने दूसरी शादी करनी है तो वो चेयरमैन सालसी काउंसिल को या मुसालती काउंसिल को दरखास्त देगा और उस दरखास्त में वो दूसरी शादी करने की वजूहात तहरीर करेगा। अब उसके बाद आप सब सेक्शन 2 देखें, उसमें है कि पहली बीवी या बीवियां एक हो या एक से ज्यादा हो, उनका कंसेंट जरूरी है। लफ्ज क्या आया है? कंसेंट। कंसेंट से मुराद है रजामंदी। आपने अगर नादरा में बेफार्म बनवाना हो बच्चे का, तो वहाँ आप एप्लीकेशन देते हैं, साथ बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं। यहाँ भी जब आप चेयरमैन सालसी काउंसिल को दरखास्त देंगे तो उसके साथ पहली बीवी का इजाज़तनामा साथ लगाएंगे। उस इजाज़तनामे में ये तहरीर होगा, वो आपकी बीवी आपको 100 रुपए वाले स्टाम्प पेपर पे लिख के देगी कि मैं अपने खामिंद को मंदरजा झैल वजूहात की बिना पर दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ और मैं इसके घर में रह के अमूर खानादारी सरअंजाम दूंगी और किसी किस्म का हर्डल पैदा नहीं करूंगी। अब जब चेयरमैन सालसी काउंसिल को एप्लीकेशन दी जाएगी तो उसके साथ इस इजाज़तनामे की कॉपी लगानी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉपी इसकी इजाज़तनामे की नहीं लगाएंगे तो चेयरमैन सालसी काउंसिल आपकी दरखास्त आपको वापस कर देगा। तो इससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि खाली चेयरमैन सालसी काउंसिल आपको दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दे सकता, उसके इजाज़त देने में आपकी पहली बीवी की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। जब आप दरखास्त देंगे तो वो आपकी बीवी को नोटिस करेगा, उसको बुलाएगा, बुलाने के बाद उसका बयान लेगा। अगर वो अपनी जगह किसी को नुमाइंदा मुकर्रर करना चाहती है तो उसको नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त होगी और उसकी जगह उसका नुमाइंदा पेश होता रहेगा। चेयरमैन सालसी काउंसिल दोनों फरीकैन को सुनने के बाद फिर फैसला करेगा कि इजाज़त देनी है कि नहीं देनी। अगर वो आपकी दरखास्त रिजेक्ट करता है तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास
अपील में जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास मजीद किसी कोर्ट में जाने की गुंजाइश नहीं है, वो फैसला फाइनल होगा। अब अगर एक बंदा पहली बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करता है तो कानून के मुताबिक उसकी सज़ा मुकर्रर है, जो कि 1 साल तक है और 5,000 रुपये जुर्माना भी है। या 1 साल की सज़ा हो सकती है या 5 साल जुर्माना हो सकता है। अब पंजाब में ये जुर्माना बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, बाकी सूबों में 5,000 ही है। अगर आप बीवी की इजाज़त के बगैर शादी करेंगे तो ये जुर्माना और सज़ा आपके लिए होगी। इसके साथ ही मैं अपनी ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सब लोगों से कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आइंदा की किसी वीडियो में आपके सवालों का तफसील से जवाब दिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।